সবাই সবাই পিছনে আল্লাহু আকবার আল্লাহ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद आज फिर सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि जिस तरह से 6 दिसंबर को नींव रखी गई, 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों के बीच एक अलग सी ही खुशी दिखाई पड़ी। ये जो है सिर्फ बंगाल में ही नहीं, ये पूरे देश में एक अलग सा माहौल बन गया है। खास कर ये बंगाल के चुनावी सीजन में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ये जो बाबरी मस्जिद का नींव पड़ते ही सभी पार्टी जो है तिलमिला उठी है। अब बात दरअसल ये उठती है कि इस चुनावी माहौल में ये कौन सा नया खेल खेला जा रहा है। साथ ही बाबरी मस्जिद बनवाने में बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ममता बनर्जी इसका जिम्मेदार है, जबकि इसका उल्टा टीएमसी का दावा है कि बाबरी मस्जिद बनवाने में बीजेपी का पूरा खेल है। हालांकि ये जो सवाल है कि 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाली है, तो ये जो बाबरी मस्जिद का खेल है ये चुनाव से ही पहले क्यों खेला जा रहा है। और बाबरी मस्जिद को लेकर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अचानक से हुमायूं कबीर टीएमसी पार्टी से निलंबित और बाबरी मस्जिद बनाने का इन्हें कैसे ये सूझ गया। इस मस्जिद को बनाने में राजनीतिक दलों की खेल है। आ रही है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को टूटे हुए 33 साल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बनाने का आदेश दिया और राम मंदिर पूरी तरीका से बनकर अयोध्या में तैयार भी हो चुकी है। लेकिन मुसलमानों की बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अयोध्या के सीमा से 14 किलोमीटर दूर आज तक नहीं बन पाई है। और बाबरी मस्जिद टूटने से मुसलमानों के दिलों में बहुत ही गहरा जख्म बन गया। लेकिन वक्त के साथ साथ इन 33 सालों में इन जख्मों पर मरहम लगाना सीख गया। ये सब कुछ चल ही रहा था, अचानक पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव से कुछ दिन पहले ही 25 नवंबर को टीएमसी के एक विधायक हुमायूं कबीर ने एक दावा की कि वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा। लोगों को हल्का फुल्का लगा, लेकिन ये जब मामला आगे बढ़ा तो टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि ममता बनर्जी जानती थी कि अगर ये विवाद बढ़ा तो उनको चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना होगा। और यूं ही आनन फानन में हुमायूं कबीर को अपने पार्टी से निलंबित कर दिया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बरसी थी और 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने वाली नींव का प्रोग्राम रखा गया था। और इस प्रोग्राम जो हुआ, नींव की जो प्रोग्राम में जो फोटोज वीडियोस जो सामने आए वो देखकर लोग चौंक गए। और आपको बता दे कि मस्जिद के नींव के प्रोग्राम में 2 लाख लोग थे। और वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़कर उसके ईंटों को ले जाया जा रहा था, उसी तरह से आज फिर इस 6 दिसंबर को सभी मुस्लिम अपने अपने घरों से सर पर ईंटें रखकर लेकर आ रहे थे और मस्जिद के निर्माण के लिए उस फील्ड में। साथ ही उसी वक्त अजान हुई और लोगों ने नमाज अदा की और सऊदी अरब के और दुबई के मौलाना लोग भी आए हुए थे। उन्होंने फीता काटा और मस्जिद बनने का उस दिन नींव पड़ा, प्रोग्राम को मुकम्मल किया गया। साथ ही दुबई के और सऊदी के जो मौलाना आए थे, तो ये इन लोगों ने पूरी देश की निगाह अपनी ओर खींची। एक और जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में जो ये बाबरी मस्जिद बन रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी बनवा रही है। लेकिन आपको तो पहले ही पता चल चुका है कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पहले ही निष्कासित कर दिया है। ऐसे तो मस्जिद बने, किसी के नाम पर बने, कोई भी बनवाए, पर इससे किसी को ऐतराज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश जो है ये डेमोक्रेसी है। इसमें सभी जाति धर्म हर इंसान नियमों के अनुरूप अपने मंदिर मस्जिद बनाने का अधिकार है। वहीं दूसरी पार्टी कह रही है कि सारा खेल बीजेपी का है, क्योंकि अचानक हुमायूं कबीर को क्यों बाबरी मस्जिद बनाने की सूझी, वो भी इलेक्शन के टाइम। क्या ये मस्जिद बनाने की बात चुनाव से ठीक पहले कोई एजेंडे के तहत काम किया? ये बात गौर करने वाली है कि कैसे हुमायूं कबीर को अचानक बाबरी मस्जिद बनाने से प्यार हो गया। हुमायूं कबीर का जैसा राजनीतिक जिंदगी रहा है, वो मुस्लिम नेता नहीं बल्कि दल बदलू नेता के रूप में उनका छवि है। हुमायूं कबीर जो है वो बंगाल के तीनों पार्टियों में काम कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तीनों पार्टियों में प्रमुख रह चुके हैं, तो उनका संबंध जो है वो तीनों पार्टियों से होगी। ऐसे में टीएमसी पार्टी के इस दावे से भी इनकार नहीं किया जा सकता और इससे बीजेपी की भूमिका भी हो सकती है। ऐसे चुनावी माहौल से पहले
हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने की सूझी तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो जरूर है। ऐसे में बाबरी मस्जिद से टीएमसी पार्टी को बड़ा नुकसान और बीजेपी पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। ऐसे में हुमायूं कबीर का असल किरदार क्या है, फिर से राजनीतिक में ये अहम किरदार अदा करने जा रही है। क्या हुमायूं कबीर सच में बाबरी मस्जिद के लिए वो परोपकार कर रहे हैं, उन्हें चिंता है कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, या फिर कोई और वजह है? आपको क्या लगता है? क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद का ये नया कोई खेल शुरू किया गया है? इसमें बीजेपी और टीएमसी की कोई साजिश है? पूरे मामले को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करें, अपनी राय पेश करें। न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।